नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। दिन भर आपने रुझान देखे, अब नतीजों की बात करेंगे क्योंकि अब लगभग ये तय हो चुका है कि कहां पर कौन सी पार्टी, यानी कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे वहां पर किस पार्टी ने बाजी मारी है। सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की, क्योंकि बंगाल में बीजेपी ने वनवास खत्म कर लिया है। ये बड़ी खबर है। जी हाँ, वनवास लगभग बीजेपी का खत्म हो गया है। कई सालों से बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि इस बार हम जीतेंगे, इस बार जीतेंगे, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने यह फाइनल कर दिया कि उसने बाजी मार ही ली है, क्योंकि कई सालों तक बीजेपी को इंतजार करना पड़ा और इंतजार का फल आखिरकार बीजेपी को बहुत ही ज्यादा मीठा मिला है। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं आंकड़ों की तरफ। इलेक्शन कमीशन के ये आंकड़े हैं। आपको बता दें कि बीजेपी को जो यहाँ पर आपको दिख रहा है डेटा, लीडिंग में बीजेपी 165 है और 40 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बीजेपी के इतने बड़े आंकड़ों से बीजेपी का जीतना ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है और ये बीजेपी की ऐतिहासिक जीत है। जी हाँ, बात करते हैं टीएमसी की, जिसने बहुत कोशिश की और बहुत सारे वादे, बहुत सारी बातें कही। बीजेपी पे लगातार हमलावर रही ममता बनर्जी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी 67 सीटों पे लीड पे है और 15 सीटें सिर्फ जीत पाई है। आप आंकड़े में देख लीजिए कि कितना गैप है, 40 और 15। आईएनसी यानी कि कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। एक सीट लीड कर पाई है और एक सीटों पर जीती है। और अन्य की बात करें तो अन्य में एजेयूपी है जो 0 सीटें लीड कर रही है और 2 सीटें जीत चुकी है। सीपीआईएम की बात करें तो 1 सीटें लीड करी है और 0 सीटें जीती है। 0 मतलब 1 भी सीटें नहीं जीत पाई है। तो अब बात करते हैं तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु में भी चुनाव हुए। तमिलनाडु में भी आज जो है लगातार मतगणना हो रही। तमिलनाडु में टीवी के विजय थलापति, एक्टर विजय थलापति का जो है एकदम जोर शोर से देखने को मिल रहा है। वो वहां के किंग बन गए हैं। थलापति की जो पार्टी है वो 78 सीटों से लीड कर रही है और 30 सीटों पे, यहाँ आप देख सकते हैं आंकड़े इलेक्शन कमीशन के, 30 सीटों पे जीत गई है। वहीं डीएमके पे की बात करते हैं तो डीएमके 49 सीटों पे लीड कर रही है और 12 सीटें जीत चुकी है। एडीएमके की बात करते हैं तो 39 सीटें और लीड कर रही है, 6 सीटें जीत चुकी है। पीएमके की बात करते हैं तो 5 सीटें लीड कर रही है और अभी 1 भी सीटें जीती नहीं है। अब आते हैं कांग्रेस पे, तो कांग्रेस जो है तमिलनाडु में 4 सीटों पे लीड कर रही है और सिर्फ महज 1 सीटें ही जीत पाई है। अब आते हैं पुडुचेरी पे। पुडुचेरी में एआईएनआरसी की बात करें तो 2 सीटों पे लीड कर रही है और 9 सीटें जीत चुकी है। और यहाँ डीएमके की बात करते हैं तो 2 सीटें लीडिंग में है और 3 सीटें जीती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जो है यहाँ पर 1 सीट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ पर बीजेपी का 1 सीटें लीडिंग में है और 3 सीटें बीजेपी यहाँ पर जीत चुकी है। वहीं टीवीके की बात करें यानी कि थलापति की, तो 1 सीटें लीड पे और 2 सीटें जीती है। अब इंडी गठबंधन की बात करें तो 0 सीटें लीड पे हैं और 3 सीटें जीती हैं। अब आते हैं केरलम पे। केरलम पे जो है यहाँ देखा जाए तो कांग्रेस बहुत आगे है। कांग्रेस फिर से एक ही ऐसा राज्य है, 4 राज्यों में कांग्रेस जो है 0 पे है, 0 पे, और एक ऐसे राज्य है जहां कांग्रेस हीरो बनती हुई दिखाई दे रही है और वो राज्य है केरलम। केरलम में जो है आप देख सकते हैं कि कांग्रेस 1 सीट पे लीड पे है और 62 सीटें जीत चुकी है। जी हाँ, ये कांग्रेस केरलम की बात है। बाकी जगह जो पर जहां 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, जहां बाकी राज्यों में कांग्रेस जो है कोई लीड में नहीं है, लेकिन केरलम में वो अच्छे खासे जो है लीड बना करके अच्छी खासी सीटों पे जीत रही। सीपीआईएम की बात करें तो 2 पे लीड पे है, 24 सीटें जीती है। आईयूएमएल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2 पे लीडिंग पे है और 20 सीटें जीती है। सीपीआई की बात करें तो 0 सीटें लीडिंग पे है और 8 सीटें जीत चुकी है। केईसी की बात कर लेते हैं, 0 सीटें लीडिंग पे है और 7 सीटें जीत चुकी है। अब आते हैं असम पे, जहां हिमंता बिस्वा शर्मा जो है उनके स्टेटमेंट, उनके बयान की बात करें हिमंता बिस्वा शर्मा की, तो लगातार जो है वो बयान दे रहे थे। उन्होंने कई ऐसे विवादित बयान भी दिए जिसपे जो काफ़ी वायरल हुए, जिसपे जो है वार पलटवार का सिलसिला भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिमंता ने हैट्रिक लगा लिया। जी हाँ, वहाँ पर कांग्रेस को जो है करारी हार मिलती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी हैट्रिक लगा रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से
मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम में आप देख सकते हैं बीजेपी 24 सीटों पे लीडिंग पे है और 58 सीटें जीत चुकी है। बीजेपी की बात करें, आईएनसी जो है 15 सीटों पे, यानी कि कांग्रेस 15 सीटों पे लीडिंग पे है, 4 सीटों पे जीत चुकी है। बीओपीएफ की बात करें तो 3 सीटों पे लीडिंग पे है और 7 सीटें जीत चुकी है। वहीं एजीएफपी की बात करें तो 7 सीटें लीडिंग पे है, 3 सीटें जीत चुकी है। अब आते हैं एआईयूडीएफ पे, 1 सीटें लीडिंग पे है और 1 सीटें जीत चुकी है। तो जो हमने आपको कांग्रेस की बात बताई, तो कांग्रेस सिर्फ केरलम ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस जो है जीत रही है और कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है फिर से एक बार। और दूसरी बात, असम की बात करें तो असम में बीजेपी हैट्रिक लगा रही है और हिमंता ने जो बड़े दावे के साथ कहा था कि इस बार भी बीजेपी ही जीतेगी हिमंता में, तो कहीं ना कहीं सच ही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा। गौरव गोगोई जो है वो हार चुके हैं, काफ़ी अच्छे वोटों से वो हारे हैं। तो ये भी हमने आपको पहले ब्रेकिंग के जरिए अपने चैनल पे दिखाया है। लेकिन असम में बीजेपी जीत रही है। अब आते हैं बंगाल पे। बंगाल में तो बीजेपी ने इतिहास ही रच दिया है। ममता बनर्जी को, जैसे कि अमित शाह का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें अमित शाह ने कहा था कि 12 बजे के बाद ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कर देंगे, वो सच साबित हुआ। ममता 12 बजे के बाद जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं वो हम आपको लगातार दैनिक जागरण पे आप लाइव देख रहे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ भी बता देते हैं कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ममता बनर्जी टाटा बाय बाय होती हुई ही दिखाई दे रही है। आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, 164 सीटों पर लीडिंग पे और 41 सीटें जीत चुकी है बीजेपी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। वो किला, ममता बनर्जी का जो किला अभेद्य था, ममता बनर्जी जो बार बार कहती थी कि यहाँ पर मुश्किल है बीजेपी का आना, तो बीजेपी ने सच कर दिखाया है। वो अभेद्य किला भेद दिया है बीजेपी ने और ममता बनर्जी को मुंह की खानी पड़ी है। जो बीजेपी का एक स्लोगन भी था, आप सबने सुना, काफी वायरल भी हुआ था कि 4 मई दीदी गई। तो अब जो नतीजे फाइनल मोड पर आ चुके हैं वो उससे ऐसा ही लग रहा है कि 4 मई, अब आज 4 मई है और दीदी कहीं ना कहीं जाती हुई ही दिखाई दे रही हैं। और अभी कुछ ही देर में पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पे पहुंचेंगे, वहां वो जनता को संबोधित करेंगे और जश्न तो बीजेपी का पूरे देश भर में शुरू हो चुका है। तो अब बीजेपी की इस शानदार जीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।